Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good. Friends, you know that कि हमने इस चैनल पर लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसकी यह सेकंड वीडियो है. In first video, we know about the how to read capital and small English alphabets. Today in this video, we are going to discuss about how to write capital and small letters correctly in English language and phonic sound of English alphabets. Before starting the video, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. How to write capital and small letters correctly. So this is capital A and this is small a. Capital B, small b. C, C. D, D. E, E. F, F. G, G. H, H. I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड जेड. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स है वो जो है सभी के सभी जो हमारी 4 लाइंस वाली नोटबुक में उसमें स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 3 लाइंस है 1 2 3 उसी में सारे कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं. आप इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट को जब कैपिटल लेटर्स के रूप में लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग के 3 लाइंस में ही लिखे जाते हैं. बट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे स्मॉल इंग्लिश लेटर्स है वो कहीं पर सेंटर लाइन जो बीच की लाइन है उसमें लिखे गए हैं, कहीं पर अपर 3 लाइंस में और कहीं पर लोअर 3 लाइंस में लिखे गए हैं. तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे ये आपको समझ आ गया. अभी हम आगे इनको देखेंगे कि इनमें से कितने लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स जो है हम कहाँ लिखते हैं, सेंटर लाइन में लिखते हैं, और हाउ मैनी लेटर्स हम अपर लाइन, लोअर लाइन एंड कुछ ऐसे भी है जो हमारे इसमें 4 लाइंस में लिखे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं उन अल्फ़ाबेट्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन स्मॉल लेटर्स को देखेंगे जो हमारी सेंटर लाइन बीच की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं. ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जेड. ये जो हमारे 14 लेटर्स हैं ये हमारी सेंटर लाइन में लिखे जाते हैं. अब हम देखेंगे अपर 3 लाइंस में जो अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं. बी, डी, एच, के, एल, टी. तो ये कितने हैं हमारे 6 लेटर्स. हाउ मेनी लेटर्स? 6 लेटर. जो 26 में से 14 लेटर्स को हम सेंटर लाइन में लिखते हैं एंड हमारे जो 6 लेटर्स है बी, डी, एच, के, एल, टी इनको हम अपर 3 लाइंस में लिखते हैं. लोअर 3 लाइंस जो नीचे की 3 लाइन है जो उसमें लिखे जाने वाले लेटर्स है वो है हमारे जी, जे, पी, क्यू एंड वाई. ये है हमारे 5. कितने हमारे हैं? 5. तो आपने देखा 14 + 6 20 + 5 25.
इसके अलावा एफ, जो हमारा एफ है वो क्या किया जाता है, एफ जो है हमारा 4 लाइन्स में लिखा जाता है इस तरह से। एफ जो हमारा है वो 4 लाइन्स में टच होगा। ये एफ एकमात्र ऐसा अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं तो ये 4 लाइन्स में टच होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे स्मॉल लेटर्स जो लिखे जाते हैं उनको कब हमने सेंटर लाइन में लिखना है, अपर लाइन्स में लिखना है और 3 लाइन्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कुछ इंग्लिश के ऐसे स्मॉल लेटर्स जिनको लिखते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती हैं कि ये किस तरह से लिखे जाएंगे, किस तरह से पढ़े जाएंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं, 2 अल्फ़ाबेट है, आपने भी देखे होंगे बी एंड डी। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये बी और डी किस तरह से लिखे जाएंगे। तो इसमें इनको हम बोलते हैं सेम, जो हमारे लेटर्स है मिलते जुलते। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये अपर की 3 लाइन्स में लिखे जाएंगे। इस तरह से आप 2 लाइन लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। उसके बाद जब भी बी और डी लिखा जाता है तो बी आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बी मीन्स बी बड़ा। तो जो बड़ा है वो पहले आएगा और जो छोटा होगा वो बाद में आएगा। तो बी बड़ा मीन्स इसका जो सर्कल बनेगा वो राइट साइड को बनेगा, आगे की तरफ बनेगा, और जो डी है वो लेफ्ट साइड को बनेगा। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों की जो स्टैंडिंग लाइन है उसके बीच में इस तरह से हम बी और डी को लिखेंगे। अगर आप इस तरह से देखोगे, कई बार क्या होगा कि आपने डी इस तरह से लिखा और फिर बी लिखा, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है वो एक दूसरे के साथ मिल रही है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह से लगे तो वहाँ पे क्या है, समझ लो आपने गलत लिखा है। उसी तरह से जो और है, जो अपर 3 लाइन्स में लिखे जाने वाले लेटर्स है जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, वो है एक हमारा एल एंड सेकंड वन है हमारा टी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिंपल सी बात है, जो टी है वो यहाँ से बीच से थोड़ा सा काट देंगे तो वो बन जाएगा टी, जैसे क्रॉस का निशान होता है। और जो एल है हमारा उसमें हम बीच से इसको नहीं काटेंगे तो वो एल लॉ लाइन या एल लॉ लेयर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और कुछ और वर्ड है, जैसे ये तो अपर की 3 लाइन्स के वाले वर्ड देखे हमने। अब हम देखते हैं लोअर, जो 3 लोअर लाइन्स है उसमें जो कंफ्यूजन वाले लेटर है वो है हमारा, एक तो है पी और दूसरा हमारा है क्यू। इसमें भी आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि पहले दोनों में स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे लोअर में, और फिर क्या करेंगे, पहले इंग्लिश लेटर जब हम लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लिखते हैं तो पहले पी आता है, तो जो पहले आएगा उसकी राइट साइड को सर्कल बनाएंगे और जो बाद में आएगा उसका लेफ्ट साइड को बनाएंगे। तो इसमें भी आपने देखा कि जो स्टैंडिंग लाइन है वो बाहर की तरफ जाएगी और सर्कल हमारे अंदर की तरफ आएंगे। तो इस तरह से आप पी और क्यू जब भी लिखो तो उसमें आप ये जो आपका कन्फ्यूज़न है, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है कि बी की जगह हम डी लिख देते हैं, पी की जगह क्यू लिख देते हैं, तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह यदि आपके माइंड में कोई भी और अल्फ़ाबेट है जिनके रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूजन है कि इसको किस तरह से लिखा जाए या इसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको जो ये सेम वर्ड्स, जो मिलते जुलते शब्द थे, सेम जैसे दिखने वाले जो लेटर्स है, इसका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और अल्फ़ाबेट होंगे, अगर उसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताएं, मैं उसको जल्दी से सही कर दूँगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब हम देखेंगे इंग्लिश जो हमारी लेटर्स है, इंग्लिश के जो लेटर्स है उनकी फोनिक साउंड के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जो इंग्लिश
अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स है, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी फोनिक साउंड्स के बारे में। ए एलिगेटर, एप्रन। आप और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ए एप्पल, एक्स। बी बनाना, बी बॉल, बॉय, बैट। सी सी केक, कार, कैट, कप। डी डी डक, डी डोर, डी डॉग। ई एल्बो, एलिफेंट। एफ फॉर फादर, फ्रॉग, फिश। जी गर्ल, गुड। एच हाउस, हैंड। आई इंडिया, इंक। जे जार, जग। के किंग, किटन। एल लॉक। लीफ। एम मून। मैंगो। एन नोज। नेस्ट। ओ ऑरेंज। ऑक्स। पी पेंसिल। पपाया, क्यू क्विक, क्वीन। आर रोज। रिंग। एस सन। स्टार। टी टॉप। टेबल। यू अंडर। अंकल। वी वोट। वैन। डब्ल्यू वॉच। वाटर। एक्स बॉक्स। सिक्स। वाई येलो। यंग। जेड जू।
0 0। सो फ्रेंड्स, आपने ए से लेकर जेड तक अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो हमारे 26 लेटर है उनकी फोनिक साउंड के बारे में देखा कि ए से लेकर जेड तक उनकी फोनिक साउंड क्या है, और उनसे उसके रिगार्डिंग हमने आगे टू उनके वर्ड्स भी बनाए। वर्ड से समझे कि टी को ट, यू को अ, वी को व, ए को ए, बी को बो। जैसे बी बो बैट, बी बो बॉय, बी बो बॉल, इस तरह से पढ़ा जाता है। आई होप आपको फोनिक साउंड क्लियर हो गई होगी। अगर फोनिक साउंड के रिगार्डिंग या इंग्लिश के जो हमारे स्मॉल एंड कैपिटल्स लेटर्स है उनको लिखने के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।